आचार्य भगवान जी विराजमान हो गए। आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करने के लिए हम यह निमंत्रित कर रहे हैं विनोद जी सवाई सिंगई, विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, आबिर, आबिरा एवं समस्त कोयला परिवार विलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी, इन्होंने समोशन की एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का आज के दिन यहाँ भाव रखा है। वे सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें, एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने के भाव रखे हैं। गायत्री अनंत मालगावे, अनंत पार्श्वनाथ मालगावे, भारती अनंत मालगावे, ओमकार अनंत मालगावे, गायत्री अनंत मालगावे पुणे निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक 100 फुट की प्रतिमा विराजमान करने के भाव आज के दिन रखे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आज गैरतगंज से बहुत सारे श्रावक आए हैं, उन सब लोगों की भावना है कि पंच कल्याणी करने की और इसके लिए निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके केवल एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनेश जी सिंगई, नगर पालिका अध्यक्ष गैरतगंज, संजय जी जैन, मंडल अध्यक्ष, टेकचंद जी जैन, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष गैरतगंज, ये आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ सदलगा से कुछ विद्याधर जी के बाल मित्र आए हैं, सुरेश जी कोरे, अप्पासो संद्रे और धनपाल जी कुप्पानट्टी, ये सब बाल मित्र है विद्याधर जी के, ये भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुंगावली से भी यहाँ समाज आई है, मुंगावली के समाज के भी एक दो प्रतिनिधि यहाँ आ करके आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी सब लोग एक दो लोग आएंगे, इतने सारे नहीं उठना, एक ही दो लोग आएंगे, बाकी के सब अपने अपने स्थान से नमस्तु करेंगे। उल्लास जी क्षीरसागर, वसंत जी क्षीरसागर, उल्लास जी क्षीरसागर, ये बच्चू कड़ू के एसडीओ है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शेठ किशोर जी, नितिन कुमार जी जैन, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के अध्यक्ष है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र करे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की कमेटी यहाँ आई है, वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उपेंद्र, विशाल, उदित, आदर्श, बबीता जैन कोटा निवासी, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी यहाँ 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करे। कोटा निवासी उपेंद्र, विशाल, उदित, आदर्श, बबीता जैन कोटा निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करे। सभी मुंगावली वाले और गैरतगंज वाले सभी पीछे। हेलो। श्रीमान महावीर जी बिलाला, राजकुमारी बिलाला, अकोला निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी रखने के भाव रखे हैं, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करे। श्रीमान महावीर जी बिलाला, राजकुमारी बिलाला, एक प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए की रखने के भाव रखे हैं। राजेंद्र जी जैन, राजेंद्र जैन सीकर निवासी, इन्होंने भी 55,555 का एक छत्र चमर भामंडल की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ वैशाली अमित जैन, बेलगांव निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए एक स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पद्मा, त्यांना सोडा, पद्मा, धर्मान्ना, शिल्पा, सीमा, तेजस्विनी, शकुंतला जी, इसके गांव भी का कुछ लिखा नहीं इसके, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। आज यहाँ पूजन के लिए गैरतगंज मध्य प्रदेश से श्रावक श्राविका आई है, उसी के साथ मंठा से भी श्रावक श्राविका पूजन के लिए आई है और जालना से भी यहाँ श्रावक श्राविकाएं
पूजन के लिए आए इन सब लोगों का स्वागत करते और पूजन प्रारंभ कर रहे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। शाहपुरा बिटोना से ये श्रावक लोग आए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इतने सारे लोग नहीं आना है, एक दो प्रतिनिधियों को आना है। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। बीना नरेश शाह, इन्होंने भी आज के दिन स्वीकृति, दान की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरी जय हो, शुरू करिए। तुम्हारी जय हो, जय हो, तेरी जय हो, जय हो, जय हो विद्यासागर, तेरी जय हो, जय हो, जय तेरी जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर, जय हो, जय हो, जय हो विद्यासागर गुरुवर, तुम्हारी जय। आचार्य श्री जी के चरणा में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवर्षित आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। संसार के विषया में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से अब कालुस धोने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवरो धन्य हो तुम, कितना पर क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को नहीं मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणा में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं वना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन जगाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोह अंधकार विनाशनाय
दीपम क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा वस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक आना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों के ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, ये अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ लोग भ्रांत है, कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं, और जो भ्रांति फैलाते हैं वे सारे एक प्रकार से आगम से विपरीत चल रहे हैं। जैसे जिस भाव के माध्यम से संवर और कर्म निजरा होती है, उसी भाव से बंद नहीं हो सकता, यह उनका कहना है। सीधा ही सीधा यूँ कह सकते हैं तो यह पूजन को ही करता है। उस पूजन के द्वारा संवर और निर्जरा आगम में कथित है। तो उनका क्या कहना है, जिन भावों के द्वारा संवर और निर्जरा होती है वो भाव तो हमारे लिए ठीक है, वो धार्मिक है, किंतु उसी भाव से बंद होना तो गलत बात है। ये
उनका भ्रम है। आगम में ये कहा गया है, जो व्यक्ति इस कारण कार्य की व्यवस्था नहीं समझता वही इस प्रकार कहता है। उदाहरण ये दिया गया है, वन्यवत, अग्नि के समान। कैसे? अग्नि के द्वारा अनेक कार्य होते नजर आते हैं, और एक जलाने का भी अग्नि काम करती है, तो एक इधर पकाने का भी कार्य करती है, एक इधर वहीं पर उजाला भी करने का काम करती है, और यदि दूसरा और कोई स्थान उसको दिया जाता है, वह अन्न का भी तैयार कर लेते। जलाने में तो अलग रहते, जैसे बाटी सेक जाए, बाटी सिक जाती, क्योंकि उसके साथ अग्नि का इस ढंग से संबंध रहता है। वही पानी के साथ रख दें तो वह क्या बनेगा? बाबुला बिल्कुल पक्का कहिए, ठीक तो है। यह अग्नि की विशेषता है, लेकिन एक को ही वह कर रहा ऐसा नहीं। जो बाफला बन जाता उसमें आटा इत्यादि रख करके पानी हो गया है, इसलिए उसको वह इसी प्रकार निर्माण करेगा। लेकिन बाटी के लिए तो ऐसा नहीं होगा, वो सेकेगा उसको। सेकने का भी काम परोक्ष रूप से या रौंद खा करके अग्नि का ये काम है, लेकिन अग्नि का नहीं है वो, ये गलत होकर जाता है। अग्नि को जला रहे हैं तो ये 3-4 कार्य होता है। अब आपको अपना भ्रम यदि हो है तो उसको दूर करना। जो आपने पूजन किए उसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और उसी समय उस पूजन के कारण कुछ सावध्य होने के कारण बंद भी हो रहा है, लेकिन वह बंद पुण्य कर्म का हो रहा है। आ गए ना समझ में? आप लोगों की तालियों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं तो हम घुमा करके भी आपके सामने रख दे, उसमें से कुछ भी नहीं पल्ला बढ़ता। इसी प्रकार लोग आजकल घुमा घुमा करके श्रावकों को भ्रमित कर रहे हैं, और आप भूले भाले हो, भ्रमित हो जाते हो। हाँ, इस प्रकार के नाटक उन लोगों का केवल आगम कह करके वो नाटक कर रहे हैं, और नाटक करने वाला व्यक्ति उसका उद्देश्य क्या है समझ में आना चाहिए। आप लोगों को नहीं आता, तो ये जिसके द्वारा पूजन करने के द्वारा कर्म के निर्जरा और संवर जब होता है, और आत्मा के ऊपर सिद्धांत रखते हैं, लेकिन इस कार्य के ऊपर भी सिद्धांत रखना चाहिए। उनको यह पसंद नहीं आता है, जैसे वो सिद्ध परमेश्वर अब कुछ ही समय के बाद बनने वाले हैं। अब यह असिद्ध है, आगम विरुद्ध है, और यह भ्रम का फैलाव है, और कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजें जो धार्मिक अनुष्ठान को भी जो व्यक्ति केवल बंध का कारण मानता है, और इस प्रकार यह आगम से विपरीत करता है, उस आगम को हम मानते ही नहीं। इतना ही नहीं, और हम डंकी की चोट के साथ कहना भी चाहते हैं, इससे आप दूर रहिए। जिस व्यक्ति के माध्यम से भ्रम पैदा होता है, उस व्यक्ति से ही दूर नहीं रहिए, उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि उस छाया में भी उसके पास जाना होता है, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। ऐसे यदि देव लोग कहते हैं
विचारणीय प्रश्न है, उन देवों को भी हम पूछ सकते हैं। क्यों इस प्रकार तुम कहते हो क्या? यदि कहते हैं तो छोड़ देना, भगवान के सामने अभी छोड़ देना। भगवान कुछ नहीं कहते तो इसका अर्थ ये नहीं है हमें उन्होंने कहा है तुम यहाँ पर बैठे रहो, और ऐसा कोई कहता है उसकी कान पकड़ करके कह दो, ये गलत बात है। इसलिए ऐसे यदि ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं आप और उसका समर्थन करते हैं तो भी उन्हीं का आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उस आगम को रखने योग्य नहीं है। पवित्र वह ग्रंथालय है, उसमें वह रखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार का कोई भी ऐसा भ्रम का विषय होता है उसको पास न रखिए। इन पवित्र क्षेत्रों में भी इस प्रकार का यदि होता है इसके लिए जनता कमर कस करके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तब यह कहीं जा कर के यह अभियान तब होगा, तब इन लोगों को थोड़ी जी बुद्धि जी का जागरण हो सकता है। नहीं तो वे इस प्रकार जो ध्यान रखना, पुलिस उसी व्यक्ति को पकड़ लेती है जिस किसी दुकानदार को नहीं पकड़ती, किंतु जो उस दुकानदार को पकड़ती है जो व्यक्ति माप तोल तराजू और बांट इन दोनों में गड़बड़ी करता है। नहीं, ये तो हमारी दुकान है, ये हमारा सेल्समैन है, ये हमारा ये है, सभी आपका है, लेकिन बांट और नाप तोल मीटर के लकड़ी वह आपके नहीं हो सकते, हम उसकी परीक्षा करेंगे और यदि वह ठीक नहीं निकली तो उसी के द्वारा उसकी मारपीट भी होगी, मरम्मत होगी। ऐसा नहीं, भक्त को तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों से दूर होना है। और आप लोगों को आज इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रकार के फैलाव बहुत जोर से चालू होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ के इस इलाके में इसका जोर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हम आ नहीं पाए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए था। दुकान को पहले अच्छे ढंग से समझ लो और इसका समर्थन कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में। उनको भी सरासर आप कह सकते हैं क्योंकि आपका दुकान का माल विश्वास का योग्य नहीं रहा। आपके कारण हमारी है बाजार में जो दुकान है उनको भी नीचे देखना पड़ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार का माल नहीं रख सकते और मिश्रित नहीं कर सकते, जिसके द्वारा समाज में एक प्रकार से क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ऐसी बीमारी फैलाने वाला कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस उसको क्या करेगी? हैं? बिना पूछे पिटाई करेगी, पिटाई करेगी, कहाँ ये पता तक नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कोई जमानत नहीं, क्योंकि जिसके पीछे सारी जनता हैरान है। हाँ, इसलिए कोई इस प्रकार का काम करता है तो अब वह चलेगा नहीं। हमने इन लोगों को, सब लोगों को कह रखा है कि आप इसमें किसी प्रकार से गरीबी नहीं अपनाओ। हाँ, इससे जो है हानि होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के बारे में कुछ कहता नहीं तो उसको कुछ न कुछ तो मिलता होगा, या तो डर है उसको। आचार्य ने, उमास्वामी महाराज ने कहा, सत्य के डंके के लिए क्या होता है तब बचना चाहिए? क्रोधस्य त्यागम, लोभस्य प्रत्याख्यानम और हास्यस्य प्रत्याख्यानम। इस प्रकार इनका प्रत्याख्यान में त्याग करना चाहिए। जो सत्य बोलना चाहता है
उसको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखना, आगम के अनुसार धर्म की बात कर देना चाहिए। ये जो व्यक्ति धर्म की बात को छुपाना चाहता है तो उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं उनसे डरियो और ऐसे डर करके न भगियो, किंतु उसको भगा दीजिए। और कहाँ तक? उसको कह देना इस प्रांत में तुम रह नहीं सकोगे। वहाँ पर भी ऐसा काम करता है तो उस प्रांत वालों को भी कह देना चाहिए तुम यहाँ पर रखो नहीं उसको, नहीं तो हम आपको भी सोचेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जो व्यक्ति इधर होता उधर होता है उसके लिए भी यही न्याय है। भैया तुम्हारा क्या मत है, बताओ, तुम्हारा किस मत के हो? आप किस मत के हो क्या? नहीं, तुम्हारा यदि किस्मत बिगड़ता है तो हम उसको भी हम ठीक कर देंगे। हाँ, इसलिए हम इससे अब किसी भी प्रकार से रखेंगे नहीं। किसी के लिए दया करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है हम उसके पोषक हैं। पोषक तो हैं लेकिन शोषण भी अनिवार्य है, शोषण भी अनिवार्य है। यदि दूध को ओटना चाहते हो तो उस पानी से आप दोस्ती नहीं रखिए, पानी को कह दीजिए अब तुम्हारा राज यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन ज़्यादा भी अग्नि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कलाकंद जो बनने वाला है वह जल जाएगा। समझते हो क्या नहीं? इसलिए आगम को सुरक्षित रखो और उस सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझो, ये करो। फिर इसके उपरांत कह दो अब आ जाओ, क्या करना चाहता कर ले। अनिवीच भाषणम ते पंच, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आगम को तोड़ मरोड़ कर लेता है वह किसी भी प्रकार से समाज में मिल करके रहने का नहीं है, क्योंकि एक भी पान यदि सड़ जाता है तो इर्द गिर्द के पानों के ऊपर 1-2 घंटे में ही दाग आने लग जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? हाँ, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, मराठी ये तो नहीं मला। आप मराठी वाले हिंदी सीख ले तो बहुत अच्छा है, भारत का और कल्याण हो जाएगा। एक ऐसी भाषा भी सीखना चाहिए जो पूरे पूरे भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता हो। हम इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। बाकी जितने भी हैं हमें किसी से कोई मतलब न लोभ है न क्रोध है न ही और कोई विशेष बात है। हम तो अनवीच आगम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं के बजाओ, लेकिन वाद्य को कभी फाड़ो नहीं समझे। वाद्य को उससे बोल निकालो, उसमें अनमोल बोल निकलते हैं, नहीं तो आप बजाने के लायक नहीं और उन बोलों को समझने के भी अधिकारी नहीं है। हमने तो आज आप लोगों के सामने खुल करके कहा है। हाँ, और ध्यान रखना बहुत जल्दी इसके बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इधर आने का क्या मतलब होता है? एक बात सीमा तक तो होनी चाहिए। सीमा यदि पार होने लग जाए तुम बताओ तुम उस राज्य के हैं कि तुम इस राज्य के हो? हाँ,
ये पहले पक्का कर लो। सीमा रेखा के ऊपर ही प्राय करके ऊधम होती रहती है, लेकिन ये ध्यान रख लो अब ऊधम के जमाना निकल चुके हैं। भारत भी धीरे धीरे बदल रहा है, अब इंडिया नहीं रहने वाली है, समझे। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि की, समस्त आचार्य संघ की। आज 22 सितंबर का दिन एक विशेष व्यक्तित्व का आज स्मृति दिन है। कर्मवीर भाऊराव पाटिल, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में शिक्षण क्षेत्र में क्रांति लाई, ऐसे कर्मवीर भाऊराव पाटिल इनका स्मृति दिन है, उनको स्मरण करते हैं। आज दोपहर 4 बजे यहाँ विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज दोपहर 4 बजे यहाँ विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को, श्रावक श्राविकाओं को इस मीटिंग में आना है। कुछ विशेष चर्चाएं यहाँ इस मीटिंग में होने वाली इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में